कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है ना, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, किसी ने इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है, किसी ने कुछ किया है ना। तो दिग्गज हो ना आप लोग, और आईटी के दिग्गज हो या बिगिनर, उसे एरे जरूर पता होता है, सुना तो होता ही है ना। अगर आपने कोई भी आईटी का कोर्स किया है, एरे का नाम ना सुना वैसा हो ही नहीं सकता। हर एक प्रोग्रामिंग में तो एरे आ ही जाता है। तो वही मैं भी पूछना चाहता हूँ, ये होता क्या है एरे? एक एक करके बताना है, भीड़ में आंसर नहीं करना है ना। शुरुआत हम तनु से कर लेंगे क्योंकि वो अकेली बैठी है फर्स्ट पूरी बेंच पे। तनु, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है, फिक्स साइज होता है। रिसीव करो भाई। और कुछ नहीं, सही बताया तुमने कुछ चीजें जो भी बताया। सिमिलर भी होगा, एरे के अंदर डिफरेंट भी होगा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर भी कर लेता है, डिफरेंट भी कर लेता है। नहीं पढ़ा मैंने नहीं पढ़ा, मेरी पहली लैंग्वेज है। पहली लैंग्वेज कॉलेज कर गए थे सब ऐसी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। क्या किया था तुमने ग्रेजुएशन में? बीसीए। तीनों प्रोग्रामिंग है, सी, सी प्लस प्लस, जावा। अब तीनों में एरे तो लिखना ही पड़ता है एग्जाम्स में। सर मैंने एग्जाम दिए थे कोविड के बाद। कितने सेमेस्टर थे कोविड के टाइम पे? सारे में कैसा? 4 सेमेस्टर निकल गए थे, 2 थे, उसमें पहले से एग्जाम चल गया। कौन सा कोर्स? कितनी हंस के बताया, ऐसे बेइज्जती फील नहीं हो रही इसमें कि पूरी ग्रेजुएशन निकल गई, कुछ नहीं सीखा। हाँ, क्या नाम है? प्रदीप जी, बताएं। हाँ, यही तो मैं चाह रहा था, ये डेफिनेशन अब तक क्यों नहीं आई। और आगे बताओ। अरे इन्हीं को बताना है अभी तो, अभी तुमसे तो बाद में पूछूंगा। तुम तो पहले यहाँ खड़े कर देते हो नहीं पर। हाँ बताइए। ठीक था तो आंसर है। मैं बेइज्जती भी करूंगा बाद में अगर नहीं पता बोल के रहने दोगे तो। जितना पता है उतना बताओ, एक एक लाइन ही तो बता रहे हैं सब लोग, तुम भी बता दो। नहीं बता? तुमने जो लाइन बोली, क्या दोबारा बोलो। इसका क्या मतलब है? सेम डेटा को स्टोर करता है। सेम मतलब? तो ये कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग ही स्टोर करेगा या इंटीजर ही स्टोर करेगा? टेल टाइप लगाना पड़ेगा। और कुछ और तो नहीं है ना कुछ एरे में? सिर्फ यही है कि वो सिमिलर टाइप का एलिमेंट या डेटा स्टोर करता है। आप बताओ उमेश। उन ब्लॉक्स के थ्रू ने एक्सेस करते हैं, क्या एक्सेस करते हैं? 0 1 बाइनरी। नहीं भाई, काफी वैसे हैं वो, साइलेंट करना पड़ेगा। ये पेटीएम का सही है, कोई पैसे भेज रहा है तो ऐसे सिक्के गिरा देता है। हाँ, ब्लॉक, ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, कॉलेज में होते थे वही वाले ब्लॉक है क्या ये? नहीं, वेदांत, अरे नहीं पता।
क्यों? प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी कोई भी? क्या? अच्छा से नहीं पढ़े? बताओ, तुम बताओ भाई, क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक, तुम्हारा नाम इस सीट पे नहीं है ना? चलो बोलो। सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करता है, उसका साइज 6 होता है। क्यों? तो जितना साइज देते हैं उतनी लाइन टेक्स्ट होगी। अच्छा, फिर बाद में मैं 2 एक्स्ट्रा वैल्यू डालूं तो नहीं जाएंगे क्या? क्यों? उनसे तो पूछना ही नहीं हो, तुम बताओ भाई उनके। एंड यूज टू फिक्स वैल्यू के लिए एरे यूज करेंगे। फिक्स वैल्यू करने के लिए तो हम फाइनल कीवर्ड यूज करेंगे। फिक्स करना है तो भाई फाइनल यूज करेंगे ना, कांस्टेंट बनाने के लिए। ये क्या बात है? रोहित, सिमिलर डेटा टाइप, एलिमेंट स्टोर, बड़ा पाव, समोसा, सब बोल रहे हैं। नहीं, मैं काफी क्या क्या बस हम देते हैं मेमोरी। नहीं सर, मेमोरी नहीं, मतलब तो फिर एरे का साइज देंगे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। वो तो बता देगा सनी। सनी को याद रहता है। बताओ। एरे में हम पढ़ते, लाउड बोलो, मुझे भी सुनना है। ऑनलाइन में भी हैं स्टूडेंट, उनको भी थोड़ा पता चलना चाहिए एरे है क्या ये। ठीक, कंटिन्यू मेमोरी एलोकेशन क्या है? ब्लॉक क्रिएट होते हैं, ब्लॉक क्रिएट करने को कंटिन्यू मेमोरी एलोकेशन कहेंगे। मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर करता है, सेम वेरिएबल सेम डेटा है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। These are collection of single data types. सब इसकी तरफ देखो, इसका कॉन्फिडेंस की। Store the element on a continuous location and hold the। दोबारा बोलो फिर से क्या? There is a collection of single data type. It stores the element on a continuous location and they follow the zero decisions. Follows zero decisions. ठीक है? नहीं? साक्षी, हमारा डेफिनेशन क्या है? पढ़ा तो तुमने भी होगा। ओके, ठीक। ऑनलाइन में कोई देना चाहेगा आंसर? क्योंकि मैं सबको बराबरी का मौका देता हूँ। कोई आंसर करना चाहेगा? सबने अपना अपना एरे बताया, तुम भी बता दो भाई अपना एरे। सीताराम, सीताराम, सीताराम। यस सर। आवाज आ रही है? सीताराम। यस सर। एरे की डेफिनेशन बताओ भाई, तुम्हारे साथ में चाहिए वो, ये नहीं होनी चाहिए जो तुम बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसमें फिक्स एलिमेंट डालते हैं, कोई कह रहा है कि ये सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करता है। सबसे पहले ये बताना है एरे होता क्या है, व्हाट इज एन एरे, क्या है? ये है आंसर।
एक्चुअली अगर आपको किसी को बताना है तो एरे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है सर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर एरे डेटा स्ट्रक्चर है तो डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या है, वो डेटा स्ट्रक्चर्स हम स्ट्रेटजीज को कहते हैं, डेटा को स्टोर करने की स्ट्रेटजीज को हम डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसमें से एक है एरे। एरे एक स्ट्रेटजी, एक स्ट्रक्चर को कहा गया, एक डेटा स्ट्रक्चर को एरे कहा गया। कौन सा स्ट्रक्चर था वो, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। डेटा को सीक्वेंसली स्टोर किया गया और उसको एक नामकरण कर दिया कि भाई ये वाला जो मेमोरी एलोकेशन है ना, इसे एरे कहेंगे। तो सर ये एरे की जरूरत क्या पड़ी, अभी तुमको समझ में आ जाएगा एरे है क्या और क्यों आया आपके जीवन में, है ना। ठीक, तो डेटा को हम एरे में स्टोर करते हैं, चाहे नंबर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो। आपको बताइए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इसमें स्टोर हो सकते, वो बात की बात। क्या उससे पहले हम डेटा को स्टोर नहीं कर पाते थे? हाँ सर, मुझे कोई नंबर स्टोर करना है तो मैं वेरिएबल बना लूंगा, वेरिएबल बनाने तो आते होंगे। तो ये हमारा मेमोरी ब्लॉक। अब आपको कोई नंबर स्टोर करना है, मैं कह रहा हूँ किसी का रोल नंबर स्टोर करना है, तो आप कर लोगे ना स्टोर ऐसे। ये करोगे तो डाउन द लाइन एक मेमोरी एलोकेशन होगा। हाँ सर, एक 4 बाइट का ब्लॉक एलोकेट होगा, उसका कोई भी एड्रेस हम ले लेते हैं, उसमें आपने 101 असाइन कर दिया, यही है ना। क्या वेरिएबल, मुझे नेक्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना होगा तो मैं फिर से इंट लिखूंगा, या मैं कॉमा लगा के भी लिख सकता था। अब इस वेरिएबल का नाम रोल 1 कर लेते, इसका रोल 2 कर लेते हैं, इसका है 102। तो ये ब्लॉक कहाँ बनेगा, ये ब्लॉक कहीं भी बन सकता है रैंडमली। क्या स्टोर है इसमें, इंट लिखेंगे तो इनका काम है मेमोरी एलोकेशन का। कितना मेमोरी एलोकेट करता है, 4 बाइट। जहां उसे स्पेस मिलेगा उसे यहां मिला, उसने यहां एलोकेट कर दिया। ऐसे मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं तो 1000 वेरिएबल्स बना सकता हूं। हाँ सर, मेमोरी कितना यूज होगा, 4000, 4 बाइट फॉर ईच ब्लॉक, कितना हुआ 4000। तो 4000 बाइट यूज होगा, ऐसे रैंडम ब्लॉक बन जाएगा। ठीक, रैंडम ब्लॉक बनने से प्रॉब्लम क्या है सर, अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ एक वेरिएबल है, इसका एड्रेस इसमें स्टोर है, ये वाला एड्रेस आपको इसमें स्टोर है, ऐसे 1000 वेरिएबल बने होंगे। 1000 एड्रेस मुझे स्टोर करने के लिए 1000 की वेरिएबल्स बनाने पड़े, सही है। और बार 100 वेरिएबल बना लो, 1000 बना लो, जो भी तुम्हें सही लगे। 100 वेरिएबल्स बना लिए मैंने, तो 100 वेरिएबल्स के अंदर मैंने 100 एलिमेंट स्टोर कर दिए। हर एक एलिमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है और वो एड्रेस कैरी करके बैठे ये वेरिएबल्स, यही ना। इसी को एग्जांपल से भी समझना है। रियल लाइफ की अगर बात करें तो जैसे पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल है, अब ये कॉन्फ्रेंस हॉल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये एक स्टेडियम है, दिग्गज वालों ने एक स्टेडियम बना रखा है वेटिंग के लिए। और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो मैंने बुलाया हुआ है पढ़ाने के लिए। 10 बैच थे मेरे पास, मैंने सारे बुलाए हुए हैं और वो सारे बैच एक साथ आ गए। तो मैं एक साथ तो सबको नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं बैच से कहता हूँ, एक बैच से कहता हूँ जाके पीछे स्टेडियम में जाके वेट कर लो तुम लोग। टोटल 100 या 120 स्टूडेंट है, या 50 ले लो, कितना भी लेना, अगर जाके भाई बैठ जाओ स्टेडियम में। मेरे को तो जरूरत होगी, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ इस बैच से, मैं तुम्हें बुला लूंगा और फिर तुम्हारी क्लास कंटिन्यू करा दूंगा। बढ़िया है सर। वो गए और जाके अपने आप बैठना स्टार्ट कर दिया।
जिसको जो जगह अच्छी लगी वो वहां बैठा। पहले वाले स्टूडेंट को लगा कहाँ इतना भागना, ही बैठ जाते, गेट के पास में सीट खाली बैठ गया। दूसरे वाले ना उधर से व्यू बढ़िया आ रहा है, वहां बैठेंगे, चलिए वहां बैठे। ऐसे करके रेंडमली वो सारे स्टूडेंट, जो 100 स्टूडेंट थे, वो किसी भी लोकेशन पे जाके बैठने लगे। अब मुझे उन्हें एक्सेस करना है, तो मैं अगर उनकी तरह से रेंडमली जो वो बैठना चाह रहे हैं वैसे अगर वो बैठना चाह रहे हैं, वैसे मैं कह दूं बैठ जाओ, मुझे क्या करना पड़ेगा? सर हजारों सीट्स हैं वहां पे, हजारों सीट्स में मैं कह रहा हूँ 400-500 रो होंगी। अब मुझे हर एक सीट का एड्रेस याद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई बैठा है यहाँ, कोई बैठा है 1 किलोमीटर दूर पे। फिर सबको एक्सेस कैसे करेंगे? क्लास लेनी है तो सारे बंदे चाहिए ना मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक सीट के एड्रेस को नोट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम बैठ जाओ, तुम किस सीट पे हो? सर 21 पे। तुम कितनी सीट पे? 990 पे। तुम कितनी पे हो? सर 1230 पे। अच्छा, सारी सीट के नंबर मैंने नोट किए और फिर मैं आ गया। फिर मुझे जब भी जैसे रजिस्ट्री हुआ, मैं जाके अब एक एक सीट एक्सेस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे पता चला सीट नंबर 3 पे एक बंदा बैठा है, तो बोला चलो भाई क्लास में। फिर ठीक है सर पहुंचते हैं, वो क्लास में चल गया। दूसरा वाला देखा तो 1230 पे था, हम 1230 वाली पे गए, वहां से उसे बोला चलो क्लास स्टार्ट हो रही है। अब तीसरा देखा तो उसने कहा ये तीसरा तो 110 पे ही है। अरे यार अभी तो 10 ही है, चलो फिर पीछे चलते हैं। एक एक करके मुझे एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगी या नहीं? 100 एड्रेस कैरी करने पड़ रहे हैं, 100 सीट के एड्रेस कैरी करने पड़ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इजीली मैं उनको एक्सेस कर पाऊं, एक बार में मैं बोलूं आजा भाई सारे सारे उठ के आने चाहिए, और मुझे उतने एड्रेस भी याद रखने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा आपके हिसाब से? सीक्वेंस वाइज बिठा देंगे। सीक्वेंस वाइज बिठा देंगे। सीक्वेंस वाइज बिठाने से क्या बेनिफिट होगा? एक रो में, मुझे पता है बड़ी बड़ी रोज हैं, स्टेडियम ही है, तो एक ही रो में मैंने सारे बंदों से बोला, मैं साथ में गया, मैंने कहा ठीक है भाई काम करो, तुम कितने स्टूडेंट हो? सर 80 स्टूडेंट है, बैठो इस सीट नंबर 90 से, 100 से 100 से लेके 180 तक मुझे पता है मेरे स्टूडेंट बैठ गए, सिक्वेंसली बैठ रहे हैं। रूल ही यही है कि सिक्वेंस में ही बैठना है सबको, तो सारे एक ही लाइन में बैठ गए। तो मुझे सारी सीट के नंबर याद रखने की जरूरत है, या सीट नंबर 1 का एड्रेस रख लूं? 1 का रख लूं, उसी एड्रेस के बिहाफ पे मैं सारे एक्सेस कर लूंगा। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा मैं उस रो में जाऊंगा, जाके बोलूंगा चलो भाई क्लास स्टार्ट हो रही है, सारे एक्सेस हो जाएंगे। मुझे ना तो 100 एड्रेस कैरी करने पड़ रहे हैं, ना मुझे रैंडमली उनको एक्सेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सारे सीक्वेंस में बैठे हैं। यही स्ट्रेटेजी एरे ने लगाई। डेटा को स्टोर करना है, 100 रोल नंबर स्टोर करने हैं, 1000 रोल नंबर स्टोर करने हैं, आप वेरिएबल भी बना सकते हो, मेमोरी उतनी ही यूज होगी, मेमोरी उतनी ही यूज होगी। बट 1000 अगर वेरिएबल्स बनाए हैं तो 1000 एड्रेस आप कैरी कर रहे हो, इसीलिए ना, क्योंकि अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे वो लोग एलोकेट हो रखे थे, उन सबके एड्रेस मुझे कैरी करने के लिए 1000 वेरिएबल्स बनाने पड़े। ये काम एक वेरिएबल से भी हो सकता है। कितने वेरिएबल से? एक वेरिएबल से। मतलब 100 वेरिएबल या 1000 वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, उनके एड्रेसेस के थ्रू। आपने सुना होगा एरे इज इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। क्या होता है? इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है, और इंडेक्स स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 to n-1, लेंथ -1, यही होता है। बहुत है। तो अगर मैं ऐसे एलिमेंट बनाता, मैं 1000 बना सकता था, या 100 ले लो, मैं 100 वेरिएबल बना देता, 100 वेरिएबल में जाके स्टोर होता डेटा। कैसे? तो रैंडमली 100 ब्लॉक बनते, और 100 ब्लॉक जो बनते हैं, हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, कुछ ऐसे, और एड्रेसेस को कैरी करने के लिए ये वेरिएबल्स बनाए जा रहे हैं। तो इसी काम को आप एक ही वेरिएबल से करते हैं। कितने से? एक वेरिएबल से
स्ट्रेटजी क्या करनी है हमको, ये रैंडम एलोकेशन ना करके मैं चाहता हूं सारे वेरिएबल्स की वैल्यू सीक्वेंशियली स्टोर हो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में। तो ये वाला मेमोरी एलोकेशन करना चाहते हैं, कहते हैं कॉन्टिन्यूअस या सीक्वेंशियल, कुछ भी करो। 1 बाय 1 ही तो ब्लॉक बन रहे हैं। हर एक ब्लॉक का साइज कितना होगा, इंटीजर टाइप है तो 4 बाइट होगा, कैर टाइप का होगा तो 2 बाइट होगा, तो डेटा टाइप से वेरी करेगा, रैंडम नहीं हो रहा एलोकेशन। पहला एलिमेंट तुम यहां शो करोगे, दूसरा यहां शो करोगे और लास्ट एलिमेंट यहां शो करोगे। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी 1 2 ये होगी। सर ये करना है मुझे तो कोड क्या लिखें, उसको लिखना पड़ेगा ना, जैसे वेरिएबल बनता था कि वैसे ही लिख दें। अगर ऐसे ही लिख दोगे तो नहीं बनेगा, वो वाला एलोकेशन करना है ना, लिस्ट ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए लिस्ट का सिंबल लगाना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट, वही एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। डे 1 से देखा होगा मेन में स्ट्रिंग आस्क पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सर मुझे ये 100 वैल्यू स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं करना तुमको, ये वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है भाई। आपको क्या करना है, एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस लगाना है, एक क्लोजिंग लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, उधर ही लगा लो या इधर लगा लो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे फंक्शन का एक स्कोप होता था ना, लूप का एक स्कोप होता है, वैसे ही एरे का ये स्कोप स्टार्ट हुआ, ये खत्म हुआ, लास्ट में सेमीकोलन और ऐड होता है, ठीक है। इसके अंदर कॉमा सेपरेटेड कितनी भी वैल्यू आप भेज सकते हो, कितनी भी इंटीजर, हाँ सर ठीक है। सर क्या इतने इंटीजर्स मतलब 100 इंटीजर्स है, 100 इंटीजर्स को कितना मेमोरी चाहिए, 400 बाइट। इंटू रोल 1 लिखोगे तो क्या होगा, 4 बाइट का ब्लॉक एलोकेट हो रहा है, 4 बाइट के ब्लॉक में 400 बाइट का डेटा स्टोर हो जाएगा, कभी नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो सर आप चाहते हो कि इतने ही ब्लॉक मेमोरी में अगर एलोकेट हो जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। रोल एक वेरिएबल है, इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगे मतलब वो एरे बनाएगा कितना, जितने एलिमेंट्स आप इसमें असाइन कर रहे हो उतने ब्लॉक्स वो मेमोरी में एलोकेट कर देगा सीक्वेंशियली। और उस वेरिएबल को एक डेटा टाइप जरूर दिया जाता है, कोई भी एरे होगा उसको एक डेटा टाइप दोगे ना, इंट कैर फ्लोट डबल स्ट्रिंग जो दोगे। अब जो डेटा टाइप आपने दे दिया इसको, इंट दे दिया, चलो वो मत सुनो, ये बताओ हो जाएगा इसको, नहीं होगा, क्यों, क्या स्ट्रिंग है ये, तो उसमें हाई लिख दिया तो 5 स्ट्रिंग तो है, तो क्या एन में असाइन नहीं होगी, नहीं, क्यों नहीं होगी भाई, ये रेस्ट्रिक्शन कौन लगा रहा है, ये कीवर्ड ही लगा रहा होगा, मतलब रिजर्व है इधर कुछ, इंट टाइप का ब्लॉक है तो स्ट्रिंग स्टोर नहीं होगा, ये रिजर्व है ना, तो इंट टाइप के वेरिएबल में आप स्ट्रिंग नहीं रख सकते, तो इधर भी तो सिंगल डेटा ही रखना पड़ेगा। एन के अंदर क्या रख सकते हो, सिर्फ इंटीजर वैल्यू, फिक्स है ना, ये भी तो सिंगुलर डेटा स्टोर करता था, तो ये क्या नया कर रहा है, तो इस वेरिएबल को भी तो एक टाइप बता रहे हो, एक टाइप दे रहे हो ना इंट, तो फिर ये भी तो करेगा ना फिर सिमिलरली डेटा स्टोर, क्या डिफरेंस है दोनों में बताओ मुझे, वहां स्ट्रिंग स्टोर हो सकती है नहीं, या हो सकती है नहीं, बात तो बराबर ही है, तो क्यों पीछे पड़ गए हो उस डेफिनेशन के, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, वो तो डेफिनेशन इसलिए बन गई ना क्योंकि हर एक वेरिएबल को, हर एक एरे को एक टाइप दिया जाता था, और जो टाइप दे दिया उसी टाइप का वो डेटा स्टोर करेगा, नहीं करेगा ना,
यहाँ भी तो वही कर रहा है, तो क्या अंतर है दोनों? कुछ खास नहीं, समझ गए? बहुत बढ़िया। तो एरे अगर पूछा जाएगा आपसे तो पहले तो आपको वही बताना है, क्या बताना है? डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी कुछ डेफिनेशन जैसा लिखा हुआ है, आओ पढ़ते हैं, पढ़ो इसको एक बार। फर्स्ट स्टेटमेंट, मजा आ रहा हो पढ़ के पहली वाली लाइन? अरे ये तो मैंने भी कहा था। ठीक है, Java array is an object which contains elements of a similar data type. क्यों सिमिलर डेटा टाइप? क्यों? क्योंकि सर उसको एक टाइप असाइन होता है, उसी टाइप के वो एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा होगा। ओके, एडिशनल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड इन अ कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन. It is a data structure where we store similar element. डेटा स्ट्रक्चर ही तो है जहाँ सिमिलर एलिमेंट स्टोर करते रहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर है तो बहुत सारे एलिमेंट स्टोर हो सकते थे, तो उसमें डेटा टाइप असाइन है, इसलिए हमें बताना पड़ा कि भाई ये सिमिलर एलिमेंट स्टोर करता है। ऐसा नहीं है तुम्हें बहुत सारे डेटा स्टोर करने को दे दिया, तुम कुछ भी कर दो। ठीक है, वी कैन स्टोर ओनली अ फिक्स्ड सेट ऑफ एलिमेंट इन अ जावा। फिक्स्ड सेट ऑफ एलिमेंट ही हम इसमें स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एरे बनाया, एरे बनाते टाइम पे मैंने अभी 100 एलिमेंट डाल दिए तो 100 ब्लॉक्स बना देगा वो मेमोरी में, इस तरह कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस को स्टोर कर दिया। उसके बाद अगली लाइन में जैसे ही वो बढ़ गया आपका इंटरप्रेटर या जेवीएम, तो अब उस ब्लॉक का जो भी आपका ब्लॉक बने हैं वो 100 ब्लॉक्स है, उसका एक भी साइज बढ़ नहीं सकता, है ना? अब सेम मैं कह रहा हूँ 400 बाइट का उसने ब्लॉक बनाए, 100 ब्लॉक्स है, साइज कितना है? 400 बाइट, है ना? आप चाहते हो एक ब्लॉक और ऐड हो जाए तो कभी नहीं होगा, क्योंकि एलोकेशन एक ही बार होता है। सर मैं चाहूं तो डिलीट तो कर सकता हूँ ना, 100 ब्लॉक में से 2 डिलीट कर दूं तो हो जाएगा? कभी डिलीट भी नहीं होता। पार्शियली ना तो एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है, ना ही एक भी ब्लॉक डिलीट होगा। ठीक है, एरे जितने साइज का स्टार्टिंग में आपने बना दिया उतना ही रहने वाला है, होगा तो पूरा एरे ही डिस्ट्रॉय होगा। सर नया डायनेमिक करना हो तो, अभी ये तो स्टैटिक हो गया ना, फिक्स्ड हो गया, स्टैटिक कह लो या फिक्स्ड कह लो, है ना? तो इसको डायनेमिक करना हो तो नहीं, क्या उसके लिए तुम नया एरे बनाओ और पुराने एरे को नए एरे में कॉपी कर लो, यही हो सकता है। नहीं तो आप कहोगे सेम एरे का साइज बढ़ा दूं, कभी नहीं होता। ठीक है, तो एरे में इंडेक्सिंग होती है, ये कह रहे हैं। एरे इन जावा इज इंडेक्स बेस्ड, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द जावा ऑफ द एरे इज स्टोर्ड at the 0th index and second element is stored on the first index and so on. यही चलता है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, in Java we can get the length of the array using the length member. In C++ we need to use size of operator. कितने लोगों ने size of operator यूज किया है C++ में array की लेंथ निकालने के लिए? नहीं नहीं है? कितने लोगों ने पढ़ा है C++? सी में भी तो एरे होता था, एरे का साइज कैसे निकालते थे? सर एरे का साइज तो हम यूजर से ले लेते थे, एरे का साइज तो हमें दिखता रहता था। एरे के साइज को निकालने का यही फॉर्मूला था। साइज ऑफ एक कीवर्ड है, एक फंक्शन की तरह काम करता है, इसमें पैरामीटर में हम भेजते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप भेज दो, वेरिएबल भेज दो, एरे नेम भेज दो, जो भी इसको दे दोगे साइज ऑफ को, ये उसका साइज बता देता है। सही है। अब इंट टाइप का अगर एरे है, ARR नाम से बनाया है, उसके अंदर कुछ भी रैंडम एलिमेंट पड़े हुए हैं, 100 200 500 जितने भी, हमें नहीं पता कितने हैं, हमें पता करने हैं, साइज निकालना है, तो क्या करेंगे? ठीक है, साइज ऑफ एरे लिखेंगे, साइज ऑफ ब्रैकेट में भेज देंगे एरे, एरे का साइज ही रिटर्न करेगा, डिवाइड बाय साइज ऑफ इंट कर देंगे। हर एक जो उसने साइज निकाला होगा वो इंटीजर ब्लॉक्स का ही होगा, तो मैं 4 से अगर उसको डिवाइड कर दूं तो निकल के आ जाएगा ना साइज। तो ये फॉर्मूला होता था
सी और C++ में यहाँ पे हम यूज करते हैं लेंथ मेंबर। जावा ने दिया हुआ है, ये आपकी एरे की साइज को, लेंथ को रिटर्न करके देगा। ठीक है, ओके। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कोड ऑप्टिमाइजेशन है। हाँ सर, रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं हम एलिमेंट्स को, बिल्कुल। इंडेक्सेस है ना, कर लेंगे एक्सेस। डिसएडवांटेज क्या है कि सर साइज लिमिट है, ये ग्रोएबल नहीं है ना। एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं सर? तो एरे जावा में डिक्लेरेशन एंड इंस्टेंशिएशन ऐसे करते हैं। एरे बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट 5, मतलब न्यू से हम कह रहे हैं इंटीजर टाइप के 5 ब्लॉक बना दो मेमोरी के अंदर, और उनमें से पहले इंडेक्स का एड्रेस रिटर्न करके स्टोर करा देगा ए में। हमने सुना था ना कि एक वेरिएबल होगा तो एक ही एड्रेस याद रखना पड़ेगा। पहले वाले बंदे का सीट का एड्रेस भी याद होगा तो हम सारे बंदे एक्सेस कर लेंगे ना। तो हमेशा ध्यान रखना, एरे में स्टोर होती है जो वैल्यू, एरे में जो एरे वाला रेफरेंस वेरिएबल होता है ना, उसमें स्टोर होता है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। इसका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। अगर मैं कह रहा हूं एक एरे बना है ये, तो जीरो इंडेक्स का जो भी एड्रेस होगा, मैं कह रहा हूं इसका रैंडम एड्रेस में 710 एज्यूम कर लिया, अगले वाले का कितना होगा? 714, अगले वाले का 718, क्योंकि सर हर एक ब्लॉक का साइज 4 बाइट का है। पहले का अगर मिल गया तो उसमें 4 ऐड करते चले जाओ, यही साइज होता है। ये याद रखना इस बात को। पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस कितना है? मैंने कहा सपोज इसका 710 है, तो अगला वाला कितना होगा? उससे अगला 700 ऐसे ही होगा। ये होगा, बस ऐसे ऐड करते हैं। आपके इस रोल के अंदर जो स्टोर होगा वो क्या? 710 एड्रेस। कितना स्टोर होगा? डिक्लेरेशन ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों? एक लाइन में डिक्लेरेशन करते हो तुम एरे का, क्या करते हो? कुछ नहीं, ऐसे ऐसे लिखते हो। वहां पे क्या लिखा हुआ है? इन एरे। सीधा इनिशियलाइजेशन करना है तो आप वो भी कर सकते हो, 1 2 5 बन गया एक लाइन में। आपने वैसे 2 लाइन में क्या, बस इतना ही। मेरे को प्रिंट करना है 103, तो मैं सिस्टम डॉट आउटपुट में डायरेक्टली क्या लिखूंगा भाई बताओ? रोल नाम है ना एरे का, तो मैं रोल लिखूंगा वेरिएबल, बट मतलब रोल में जो एड्रेस 710 है, रोल में क्या एड्रेस है? 710 है। स्क्वायर ब्रैकेट में फिर आप क्या बताओगे? 103 को प्रिंट करना है, तो इंडेक्स बताएंगे। क्या इंडेक्स बता दें? तो प्रिंट कर देगा। तो आपने सुना एरे इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है। एरे में इंडेक्सिंग होती है। तो इंडेक्स तो इंटीजर में होते हैं ना, इंडेक्स इंटीजर में होते हैं ना। क्या दिया इंडेक्स? इंटीजर वैल्यू है ना, ये 0 1 2 इंटीजर। तुम्हें इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेशन करना पड़ा था, 101 102 को 4 बाइट का ब्लॉक लगा। इंडेक्सिंग भी अगर होती है, एरे इंडेक्स बेस्ड है, तो मेमोरी में प्रेजेंट है, तो उसको मेमोरी तो मिलती होगी ना। तो क्या मेमोरी एक्सेस अवेलेबल नहीं होगी तो फिर एक्सेस कैसे होगा? बताओ मुझे। चीज होती है मेमोरी में, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसलिए पूछता हूँ। हंस गया हो। बताओ बताओ भाई, पानी वाली नहीं पीता? टाइम कमेंट बता दो। एक्चुअली इंडेक्स नाम की कोई चीज होती है? अरे इंडेक्स होते होंगे तो उनको मेमोरी कौन दे रहा है? अगर हर एक ब्लॉक का एक इंडेक्स होगा, वो इंटीजर है,
तो मेरे 100 ब्लॉक एलोकेट हुए हैं 100 इंटीजर्स को शो करने के लिए, 400 बाइट उसके लिए लगा, 400 बाइट तो इंडेक्सेस के लिए भी लगता ही होगा, लगता है नहीं, नहीं लगता है। तो मतलब इंडेक्स टाइप की चीज होती है, उसको मेमोरी मिलती होगी। तो इसका अगर मैं 100 ब्लॉक बना रहा हूं तो टोटल मेमोरी जो यूज हो रही होगी वो कितनी हो रही होगी? 800 बाइट। बताओ बताओ। कितनी यूज होगी? एक्चुअली हमें सीखना ये है, हमें पता करना है ये कि ऐसे लिखते हैं तो 103 प्रिंट हो जाएगा, नो डाउट। तो कैसे? ये है कि इंडेक्स नाम की कोई चीज होती नहीं है मेमोरी। अगर तुमने पॉइंटर्स पढ़े होते सी प्लस में तो तुम्हें ये पता होता इसका एड्रेस स्टोर करते हैं। अब एरे एक्चुअली डाउन द लाइन क्या है? इंडेक्स नाम की कोई भी चीज नहीं होती। ये जो नंबर्स देते हो ना, ये कैलकुलेशन के लिए है। रूल के अंदर क्या स्टोर है? 710। अब 710 स्टोर है तो 710 का मल्टीप्लाई कर दे 2 से या ऐड भी कर ले तो क्या ये एड्रेस निकल के आ रहा है? कोई भी एरे का एलिमेंट है ना, एड्रेस के ही बेस पे प्रिंट हो सकता है। तुम्हारा जो यहाँ पे रोल 2 लिखने से 103 जो प्रिंट हो रहा होता है ना, अब कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए उसके एड्रेस पे जाना पड़ता था ना, n लिखते थे तो उसके एड्रेस पे जो वैल्यू शो है वही तो प्रिंट होती थी। तो इंडेक्स नाम की कोई चीज नहीं होती मेमोरी में, हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, उसी एड्रेस से ही आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होते हो। बट हम तो सर इंडेक्सेस देते हैं। तो जब पॉइंटर का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां बताया जाता है, वहां पे एड्रेसेस पे डील करना सिखाया जाता है। तो वहां क्लियर होता तुम्हें ये कि आप लिख रहे हो रोल 2, इधर डाउन द लाइन एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, वो ये कि रोल में तो कॉमन एड्रेस यही रखा हुआ है 710, ये प्लस करेंगे हमारे इंडेक्स को इनटू साइज ऑफ प्रिंट करेंगे, कितना आएगा? 4। इनका साइज कितना होता है? अगर कैरेक्टर टाइप का होगा तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई करना है। साइज ऑफ int मतलब 4, 4 into 2 किया कितना आएगा? 8, 8 प्लस कितना आएगा? ये एड्रेस आया। क्या ये एलिमेंट इसी एड्रेस पे है? उसी पे है। अगर मैं array of 5 भेज दूं तो क्या होगा सर? तुमने कहा यहाँ पे 5 लिख लो, 5 into 4 करेंगे कितना आएगा? 20, 20 into 10 करेंगे कितना आएगा? 730। वो एलिमेंट 730 पे होगा। करो ना, ये कितना पहुंच चुके थे? 722, 26, अगला वाला 730 पे होता है। ये कितना है? 3, 4, 5। एरे ऑफ 5 भेजेंगे तो 730 ही निकलेगा ना। चलो ये तो चलो तुम्हें पता लगा। यही से तुम ये क्लियर होगा। अगर तुम कह रहे हो कि मैं पूछूं इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है, नो डाउट सर इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है, इंडेक्सेस के बेसिस पे जो एलिमेंट मिलते हैं, तो इंडेक्सिंग 0 से क्यों है, 1 से क्यों नहीं? बता सकते हो? एरे में इंडेक्सिंग 0 से क्यों रखी गई? 1 से रख लेते भाई, 0 क्यों? क्योंकि 0 का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। सर इसलिए इस एरे का 0 से स्टार्ट कर दिया हमने। इसलिए क्या? ये तो आप कह रहे हो तुम, उससे पहले क्यों नहीं बोले? क्योंकि इसमें अगर इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती तो इस फॉर्मूला में डालो ना 1। पहले एलिमेंट को एक्सेस करते तुम क्या लिखते? एरे ऑफ 1 ना, रोल नंबर 1। 1 into 4 करते कितना आता? वो 710 प्लस 4 करते कितना आएगा? 914। कभी पहला एलिमेंट एक्सेस होगा? मतलब मैं ये कह रहा हूं, पहले तुम्हारा एड्रेस कितना है? 710 है रोल में। अब यहां तुम 1 लिख दोगे तो प्लस 1 into साइज ऑफ int कितना
10 पे जो भी एलिमेंट होगा कौन सा है उसके वजह पे 102 ना 101 कभी आता है वैलेंट होके 0 करने से क्या होगा 0 into 4 किया तो कितना बन गया 0 ही इसलिए पहला एलिमेंट एक्सेस हो पाता है समझ पा रहे हो तो इंडेक्स नाम की कोई चीज है मेमोरी में नहीं होती सर सारा गेम है मेमोरी एड्रेसेस का उन एड्रेस के बेसिस पे ही डेटा गेट करा रहे हैं नाम मिला है कुछ ये कॉन्सेप्ट काम कर रहे होते हैं क्लियर है ये बात बहुत तो जाओ पढ़ो लिखो इसमें इसलिए मुझे C++ अच्छा लगता है